Okay, we're taking you now from the story in Delhi to Gujarat. Gujarat is a state that in just a few months from now is set to have its elections across the state. And in that context, we're learning now of plans to introduce a uniform civil code across the state. The Home Minister, Harsh Sanghvi, announced on Saturday that a committee will be formed for implementing the Uniform Civil Code in the state. The committee is likely to be formed under the retired Supreme Court judge. Earlier, the Uttarakhand and Himachal Pradesh governments had announced their decision to implement a Uniform Civil Code. A Uniform Civil Code would essentially mean that those from different religions are abiding by a singular set of rules and laws for their daily life. Now, many political leaders have on one side backed the UCC. They've said it'll bring equality. On the other side, you've had key opposition. For example, in Gujarat, the AIMIM and, of course, the Congress. Parties like both of them have argued that this is a move done to distract from the BJP's showing in Gujarat. They're saying that this is a poll-bound move only. Take a look first at what the Gujarat Minister, Harsh Sanghvi, had to say. गुजरात कैबिनेट मंडल ने ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के सभी नागरिकों को कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की अलग-अलग मांग हर जगह से आई और गुजरात सरकार ने आज मुख्यमंत्री श्री के अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज जो डिसीजन लिया गुजरात की कैबिनेट ने, इसको जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि एक बार फिर बीजेपी स्टेट इलेक्शंस को पोलराइज करना चाह रहे हैं। देखो, विपक्ष के नाते राज्य सरकार के किसी भी निर्णय को वो ये बता सकते हैं। मैं इनसे मेरा नम्र अनुरोध है कि इस निर्णय से कोई व्यक्ति विशेष को बेनिफिट देने का प्रस्ताव नहीं है, किसी वर्ग विशेष को खुश करने का इसमें कोई निर्णय नहीं है। ये निर्णय जो राज्य की सरकारों में, भारत सरकारों में, देश की जनता में पहले से ही एक डिमांड चल रही है कि हमारे देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। इस मांग को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। कमेटी की अध्यक्षता माननीय हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति निवृत्त करेंगे और उसमें 4 सदस्य रहेंगे और समय अवधि उसके साथ ही, इसके निर्णय के साथ ही इसको तय करके दी जाएगी। हमारे गुजरात की जनता की अपेक्षाएं और बहुत सालों से मांग भी थी, संवेदना भी थी कि सबको समान हक चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको समान अधिकार देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, मंत्रिमंडल ने पूरा अधिकार कमेटी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री को, भूपेंद्र भाई को दिया है। मैं स्वागत करता हूँ। एक अद्भुत और ऐतिहासिक निर्णय हमारी राज्य सरकार ने भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में लिया है। हालांकि ये जनता की आवाज़ थी, जनता की जरूरियात थी और जनता चाहती थी, ये होना चाहिए। Those who always say that they stand for women empowerment today are sacrificing women's empowerment once again at the altar of vote bank politics and opposing UCC's implementation. The Congress party must tell us that when this was put by the Constituent Assembly, which had many Congress members, into the Constitution, it was secular, and today UCC is communal. The Aam Aadmi Party, which talks about women empowerment and it also talks about many issues, why are they trying to run away from the issue of UCC? देखिए, देश में जब भी चुनाव आता है, हर जगह हर चुनावी सरगर्मियों को लेकर सिर्फ एक उनका मैनिफेस्टो एजेंडा आ जाता है कि साहब कॉमन सिविल कोड लाया जाए। और लोगों को चाहिए कि, सरकारों को चाहिए कि देश की और प्रदेश की जो मेन फाउंडेशन है उस पे तवज्जो देना चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये बात कही कि कॉमन सिविल कोड की जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी जाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है और लोग जो चाहते हैं वो गलत तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, जिससे कि उनका जो इशू है वो डाइवर्ट हो जाता है। सरकार जो जनता की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, जनता की, समाज की, प्रजा की, नागरिकों की सुविधा के लिए काम करना चाहिए, उनको ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की सभी बातें करती हैं। इससे जनता को क्या लाभ होगा? आप रेस कोई भी दीजिए, कोई उसमें किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन आप प्रजा की सुखाकारी के लिए आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल और आरोग्य की सेवा दे रहे हैं।
किसानों के हक में कोई बात कर रहे हैं, ये तो बात आप कर ही नहीं रहे। तो जो जनता के मेन मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब इनकम्प्लीट सिविल कोड तो समझ में नहीं आ रहा। ये कहा जा रहा है कि भाई शादी ब्याह और तलाक के जो है वो कानून, विरासत के कानून जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि समानता के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, तो हम मांग करते हैं कि भाई क्या जिस तरीके से कॉरपोरेट जगत के 12 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया, इसी तरह गुजरात में जितने भी जिस किसी भी इंस्टीट्यूट के कर्जदार हैं उनका भी कर्जा माफ होगा।